हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। सभी लोग जोर से तालियां बजाते हैं। आज पवित्र वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर के दिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हालेलुया। आज आप लोगों को समझ आएगी कि परमेश्वर के दिल तक अगर हमें जाना है तो वो कौन सी सीढ़ी है, वो कौन सा मार्ग है। और जब हम परमेश्वर के दिल तक पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है, ये आप लोगों को पवित्र वचन से बताया जाएगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, कल का वचन आप लोगों ने सुना था कि अंश अंश करके मसीह में बढ़ेगा, है ना, मसीह में बढ़ते चले जाएंगे। आप लोगों ने वचन सुना था ना कल। तो परमेश्वर कहता अपने उगाड़े चेहरे से मुखौटा हटा के मेरे पास आना है। अगर मुखौटा हटा के आप परमेश्वर के पास आते हो तो क्या होता है, मैसनिक जीवन मिलता है, मसीह जीवन। और जब मसीह जीवन मिलता है तो क्या 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 चमत्कार होते हैं जब मसीह जीवन इंसान। हालेलुया। तो हमें आज जानेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। हम आयुब की पुस्तक से देखते हैं, पवित्र वचन में एक परमेश्वर का जन है आयुब। एक मैसनिक जीवन जिसको बोलते हैं मसीह जीवन। मसीह जीवन परमेश्वर गवाही देता है इस आयुब की, जो परमेश्वर का जन है, गवाही देता है कि मेरा जो पुत्र है, जो मेरा बेटा है, इस पृथ्वी के ऊपर इतना पवित्र जन है। हम पवित्र वचन से देखते हैं आयुब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 6 आयत। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। 6 आयत में परमेश्वर कहता है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। आयत 7, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। आयत 8, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। सभी कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर आयुब की गवाही देता है कि सच्चा जो परमेश्वर का भगत है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, ये है मैसनिक जीवन। परमेश्वर खुद इस अपने दास की गवाही देता है कि इसके जितना धर्मी पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है। हालेलुया। अगर हम आगे जो आयुब की पुस्तक देखते हैं तो आयुब के ऊपर ऐसी संकटें आई, ऐसी मुसीबतें आई, उसकी जो धन संपत्ति थी वो सारी लूट गई, बर्बाद होगी। और आगे चल के जो उसके 7 बच्चे थे, वो 7 के 7 बच्चे वो भी खत्म हो गए। जब इसके 7 बच्चे खत्म हो गए, उसका फाइनेंस, उसकी संपत्ति, हर हिस्सा जब उसका खत्म हुआ, तो आयुब ने क्या बोला। आयुब ने बोला कि आयुब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। अब देखो कितनी बड़ी बात परमेश्वर के दास ने बोली है कि उसका सब कुछ चला गया। है कोई इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा जिसका सब कुछ छीन जाए, उसके बच्चे तक छीन जाए, और इंसान क्या होगा? ऐसे बोल सकता कोई इंसान पृथ्वी के ऊपर? उसका सारा सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। और परमेश्वर का दास क्या बोलता है कि मैं अपनी मां के पेट से खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाऊंगा,
सब यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, और उसका नाम क्या है? धन्य हो। ऐसी सिचुएशन में भी परमेश्वर का बेटा जो परमेश्वर का दास है, ऐसी सिचुएशन में भी वो परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहा है। सोचकर देखो, जब सब कुछ लुट गया उसका, तो भी वो क्या कर रहा है? परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। फिर भी उसने क्या बोला? परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। इसको बोलते हैं मैसनिक जीवन। ये मसीह जीवन इसने जिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो आयु है परमेश्वर का दास, आप लोगों को बताया जाएगा भी कि परमेश्वर के दिल तक जो पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पे आयु को क्यों परमेश्वर ने बोला कि ये सबसे धर्मी है, इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र और सबसे धर्मी क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि ऐवी परमेश्वर इसकी गवाही नहीं दे रहा है। जो परमेश्वर जिसकी गवाही दे रहा है वो बहुत बड़ी बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जो परमेश्वर खुद एक इंसान की गवाही दे रहा है कि जो मेरा बेटा है आयूब, पृथ्वी के ऊपर इससे बड़ा धर्मी नहीं है, इससे बड़ा पवित्र इंसान नहीं है। अगर परमेश्वर गवाही दे रहा तो कुछ न कुछ तो बात होगी। ये परमेश्वर के दिल के रास्ते को जानता था। इसने परमेश्वर के दिल के अंदर अपनी जगह बनाई, और उसका रास्ता क्या था? इस आयूब को पता था। ये परमेश्वर के दिल के अंदर अपनी जगह बना चुका था, तभी परमेश्वर ने इसको अपने हृदय से इसकी गवाही दी कि मेरा जो पुत्र है, जो मेरा बेटा है आयूब, इसके जितना धर्मी कोई भी इंसान नहीं है। ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने? आप लोगों को मैं बताता हूं। हम देखते हैं आयु की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय। ध्यान से सुना आप लोगों ने। आप लोगों को आज समझ आएगी कि परमेश्वर के दिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। अगर आप परमेश्वर के दिल तक पहुंच जाओगे तो आप जो चाहो परमेश्वर से वो करवा सकते हो। कुछ भी आप परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर कभी मना नहीं करेगा। आज आपको बताया जाएगा कि परमेश्वर के दिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हालेलुया। यहाँ पे आयु की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा? ध्यान से सुनना है कि आयुब ने ऐसा क्या काम किया था जो परमेश्वर के दिल के अंदर उसने जगह बनाई थी, और परमेश्वर खुद उसकी गवाही दे रहा है। आप लोगों ने ध्यान से सुना। आयत 12 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। हालेलुया। यहाँ पे आयु क्या कर रहा है कि वो खुद अपनी गवाही दे रहा है। यहाँ पे बता रहा कि मैं क्या क्या करता था। आप लोग अपना माइक बंद कर दो, जितने भी ऑनलाइन हो, आप लोगों की आवाज आ रही है। अपना माइक बंद करेंगे और ध्यान से सुनना आप लोगों ने। बस आप लोगों को पता चलेगा आज परमेश्वर के दिल तक पहुंचने की बात क्या है, परमेश्वर के दिल के अंदर जगह बनाने का रास्ता क्या है। आपको वो राज पता चलेगा जब आप हैरान हो जाओगे। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने आयु को धर्मी ठहराया इस पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर ने बोला इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा धर्मी मेरा पुत्र आयूब है। ऐसा क्यों बोला था परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर के दिल के अंदर उसने जगह बनाई थी, और परमेश्वर के दिल के अंदर जगह बनाने के लिए उसने क्या किया था। यहाँ आयूब अपने खुद मुंह से बता रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान से सुना। क्या बोला आयत 12 में उसने? क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को भी और असहाय और अनाथ को भी छुड़ाता था। हालेलुया। यहाँ पे आयूब ने बोला है कि जो मुझे एक बार से मुझे जानता हो चाहे ना जानता हो, अगर उसने मुझे पुकारा, मुझसे हेल्प मांगी, तो मैंने उस बंदे की हेल्प करी है। हर एक अनाथ बच्चों को, हर एक अनाथ असहाय जिसका कोई सहारा नहीं होता, हर एक अनाथ बच्चों को, हर एक अनाथ इंसान को कहता आयुब मैं उसको छुड़ाता था। अगर वो कहीं फंसा है, अगर वो कहीं अटका हुआ है, वो परेशानी में है, या उसके पास खाना नहीं है, या मुसीबत में है, तो आयुब बोल रहा है कि मैं उसको वहां से छुड़ाता था। मैं हर एक दीन जन की, जो अपने आप को दीन और नरम बना रहा है, हर एक दीन और नरम की
मैं उसकी पुकार सुनता था, चाहे वो मुझे जानता नहीं है, चाहे वो जानता है चाहे नहीं जानता है। और आज 13 में क्या कहता है, जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। हालेलुया। विधवा भी आनंद के कारण गाती थी और लोग उसको, जो नष्ट होने वाले थे, वो उसको आशीर्वाद देते थे। क्यों देते थे? आज के टाइम पे कोई किसी को आशीर्वाद दे देगा? या तो खुद बता रहा है, आयु जो नष्ट हो रहे थे, जो मरने वाले थे, जो बिल्कुल मरी स्थिति में खड़े थे, वो लोग मुझे दुआई देते थे, मुझे आशीर्वाद देते थे। वो क्यों देते थे? क्योंकि आयु उनको छुड़ाता था। आयु उनको हर एक मुसीबत से बाहर निकालता था। उनको किसी चीज की जरूरत होती तो आयु उनकी जरूरतों को पूरा करता था। हालेलुया। समझ आई आप लोगों को? यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को? यहाँ पे परमेश्वर के दिल तक पहुंचने का रास्ता है ये। परमेश्वर चाहता है कि जो मेरा बेटा और मेरी बेटी है, वो क्या करे? अनाथों का सहायक बने। अनाथों का सहायक जो बनेगा, वो परमेश्वर के दिल का रास्ता है। हालेलुया। आयु यहाँ बता रहा है कि मैं अनाथों का सहारा था, मैं जो दीन और जो दुखी थे, जो नष्ट होने वाले थे, मैं उनको बचाता था। यहाँ पे आयु क्या करता था? आयु हर एक अनाथों को छुड़ाता था, जो नष्ट होने वाले होते थे उनकी हेल्प करता था, उनको खाना देता था। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है, हालेलुया, यहाँ पे आयु जो काम कर रहा था, वो क्या रास्ता था? वो परमेश्वर के दिल तक पहुंचने का रास्ता था। परमेश्वर के दिल तक पहुंचने का कौन सा मार्ग है? दुखियों का सहारा देना, दुखियों को सहारा देना। जो मुसीबतों में है उनको बाहर निकालना, मुसीबतों से। विधवा है उनको सहारा देना। या तो आयु कह रहे हैं कि जो नष्ट होने वाले थे वो मुझे आशीर्वाद देते थे। जो आशीर्वाद क्यों देते थे? क्योंकि आयु उनको छुड़ाता था। अगर कोई बीमार था तो उस बीमार की मदद करता था आयु, इसलिए वो उसको आशीर्वाद देते थे। और क्या कहता है? विधवा आनंद से मेरे सामने गाती थी। जो विधवा थी क्यों गाती थी? क्योंकि आयु उनकी हर सिचुएशन में मदद करता था। हालेलुया। आयत 14 में क्या लिखा है? मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे का सुंदर पगड़ी का काम देता था। आयत 15, मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। हालेलुया। यहाँ पे आयु क्या बता रहा है? मैं अंधों के लिए आंखें ठहरता था और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। यानी कि इसका मतलब है, कोई भी अगर अंधा इंसान है, उसकी हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा होता था वो। अगर कोई लंगड़ा है तो उसको चलाने में उसकी मदद करता था हर हिस्से में। चाहे किसी के पास कपड़े नहीं होते तो वो कपड़ों से उसकी मदद करता था। किसी के पास खाना नहीं होता तो उसको खाने की मदद करता था। अगर कोई भी दुखी था तो आयु उसकी मदद करता था। इसलिए परमेश्वर उसकी दुआई दे रहा था। परमेश्वर के दिल के अंदर उसने जगह बनाई थी। क्योंकि इसका मतलब क्या है? जब इंसान दुखियों का सहारा बनता है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए क्यों थे? बेसहाराओं को सहारा देने के लिए, दुखियों को बाहर निकालने के लिए। और आज हकीकत बात मैं आप लोगों को बताऊं तो परमेश्वर के दिल तक जो पहुंचने का मार्ग है वो यही है कि आप लोग एक अनाथों का सहारा बनो, एक दुखियों का सहारा बनो। जो दीन और दरिद्र है उनकी हेल्प करो। जिनके पास खाना नहीं उनको खाना दो, जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दो। आयु बता रहा है वो ऐसे करता था, इसलिए परमेश्वर की नजर में वो धर्मी था। हालेलुया। आज 16 में क्या कह रहा है परमेश्वर का दास? दीन दरिद्रों का मैं पिता ठहरता था। हालेलुया। दीन दरिद्रों का पिता। आपको पता आयु के पास कितनी धन संपत्ति थी? इतनी धन संपत्ति थी, वचन बताता है कि इस आसपास के जितने भी देश थे उन सब देशों से सबसे ज्यादा अमीर कौन था? आयub था। और यहाँ पर आयु कह रहा है कि दीन और दरिद्रों का मैं पिता ठहरता था। अब जिसका पिता इतना धनवान है तो वो गरीब कैसे होगा? हर गरीब की वो हर सिचुएशन में मदद करता था।
हालेलुया। हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में वो उनकी मदद करता था, क्योंकि वो अपने बच्चे मानता था उनको। परमेश्वर चाहता है आज आप लोग जो आयुब ने किया है वो आप लोग अगर करोगे तो सीधा क्या करोगे, मेरे दिल को छूओगे, मेरे दिल के अंदर एंट्री कर जाओगे। जैसे मैंने आज आयुब की गवाही दी है, उसके बाद मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी गवाही दूंगा कि मेरा बेटा जो इस पृथ्वी के ऊपर है वो सबसे ज्यादा धर्मी है। हालेलुया। आयुब के बारे में बताया परमेश्वर ने कि जो मेरा बेटा आयुब है वो इतना धर्मी है, इस पृथ्वी के ऊपर उससे बड़ा धर्मी कोई भी नहीं है। ये परमेश्वर ने ऐसे ही थोड़े ना उसकी गवाही दे दी थी, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम करता था जो परमेश्वर के दिल को छूता था। वो ऐसे ऐसे लोगों की मदद करता था जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता था। मैसनिक जीवन जो मसीह जीवन है, हकीकत में आयुब ने जिया है। आप लोगों को अगर मैं बताऊं, हकीकत में विश्वास की पुस्तक अगर जो पढ़ोगे ना, विश्वास की पुस्तक में आयुब का नाम नहीं है। अगर हम इब्रानियों 11 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है विश्वास के द्वारा हनोक को उठा लिया गया, विश्वास के द्वारा अब्राहम ने आशीष पाई, विश्वास के द्वारा आयुब ने आशीष, आयुब का नाम नहीं उसमें, विश्वास के द्वारा बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे जन थे जिसका नाम परमेश्वर ने नाम ले लेकर बोला कि विश्वास के द्वारा उसने ऐसा काम किया, विश्वास के द्वारा उसने छुटकारा पाया। पर लेकिन विश्वास की पुस्तक में आयुब का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आयुब उस विश्वासियों से भी इतना बढ़कर था कि परमेश्वर उसको मित्र बता रहा था अपना, यानी कि वो उन विश्वासियों से भी इतना ऊपर था कि परमेश्वर ने अपने दिल के अंदर उसको जगह दी थी और परमेश्वर ने उसको अपना मित्र बताया। हालेलुया। इसलिए आयुब का नाम उस विश्वास की पुस्तक में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस विश्वास की पुस्तक में जितने भी लोग थे उन सब से ज्यादा उत्तम कौन था? आयुब था परमेश्वर की नजर में। वो क्यों था? क्योंकि इस जो आयुब ने काम किए थे, जो काम आयुब ने किए थे, वो सीधा रास्ता कहां जाता है? परमेश्वर के दिल तक। आयुब ने क्या काम किया? दुखियों का सहारा बना, दीनों और दरिद्रों का सहारा बना। अगर परमेश्वर के दिल तक पहुंचना है तो आप लोगों को ऐसे काम करने पड़ेंगे जो परमेश्वर मसीह का आप लोगों को दिखाता है कि मसीह का जीवन कैसा था। हकीकत में जो आयुब ने जीवन जिया है ये मैसनिक जीवन है, ये मसीह का जीवन है। हालेलुया। कहता है 16 में, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। कहता जो मुझे जानता भी नहीं था ना, अगर मुझे पता चला वो दुखी है तो मैं किसी न किसी कारण से उसका पता लगा के उसको पूछता था कि भाई किस कारण से तेरे साथ ऐसा हुआ है, फिर आयुब उसकी मदद करता था। आज के टाइम पे क्या है, कोई अगर हेल्प मांगने भी आ जाए तो हेल्प करता है कोई? बताओ। कोई पास आके कहे मुझे ये चाहिए, वो करेगा? बताओ मुझे। पर लेकिन आयुब क्या करता था? किसी को मुसीबत में देखता था तो क्या करता था? उसको ढूंढता था कि ये मुसीबत में है, चाहे भला है, उसको नहीं जानता था पर लेकिन उसको ढूंढकर उसकी मदद करता था आयुब। इसलिए परमेश्वर के दिल को छुआ था उसने। आयत 17 में क्या कहता है? मैं कुटिल मनुष्य की दाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीन कर बचा लेता था। हालेलुया। आयुब कहता है कि अगर कोई दुखियों को सताता था, दुखियों का शिकार करता था, उनको लूटता था, उनको मारता था, तो आयुब कह रहा मैं उसके मुंह से उसको छीन कर लेकर आता था, यानी कि मैं उसको बचाता था। ये असली मसीह जीवन है। मसीह जीवन आयुब ने जिया है। आयुब ने परमेश्वर के दिल के रास्ते को खोज निकाला था, क्योंकि आयुब को पता था कि परमेश्वर के दिल तक मुझे जो पहुंचना है वो कैसे पहुंच पाऊंगा मैं। और आयुब ने हकीकत में वो काम किए जो परमेश्वर के दिल को खोलता है। हालेलुया। अगर आप लोगों को परमेश्वर के दिल तक पहुंचना है तो परमेश्वर के दिल का मार्ग आज मैंने आपको बताया है।
इस पवित्र वचन के द्वारा अगर आप मैसनिक जीवन जियोगे, जो काम आयुब ने किए हैं, अगर आप लोगों ने वे काम कर लिए, तो आपको परमेश्वर के दिल के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आपको पता है जब आयुब ने ये काम किए थे, तो उसके बाद जो परमेश्वर का फेवर आया, तो क्या क्या हुआ था, ध्यान से सुनेंगे। 29वां अध्याय उसकी 3री आयत क्या लिखा, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे आयुब ने बताई है कि जब मैं मसीह जीवन जीता था, परमेश्वर की अधीनता में चलता था, लोगों का सहारा बनता था, तो क्या होता था, परमेश्वर का प्रकाश मेरे माथे पर रहता था, परमेश्वर की महासामर्थ्य मेरे पास रहती थी और मेरे माथे पर रहती थी। जब मैं अंधेरे में चलता था तो वहां उजियाला हो जाता था। अगर लोग दुष्ट आत्मा से भरे हैं, अगर आयुब ने वहां हाथ रख दिया तो वो उसी से चंगा होता था। अगर कैंसर था, अगर कैंसर से कोई बीमारी पीड़ित है, अगर आयुब ने वहां पैर रख दिया तो वो कैंसर ठीक होना था। क्यों होना था? क्योंकि उसने मसीह जीवन जिया था और उसके अंदर परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के दिल के अंदर उसने जगह बनाई थी। और जैसे ही उसने परमेश्वर के दिल के अंदर जगह बनाई, उसके जो माथे के ऊपर, आयुब बता रहा है कि उसके माथे के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश चमकता था। जब वो अंधेरे में चलता था तो वहां उजियाला कर देता था। हालेलुया। अगर आप लोगों का प्रकाश, आप लोगों ने परमेश्वर का दिल जीत लिया, तो आप ऐसा प्रकाश पाओगे परमेश्वर का, जहां जहां जाओगे वहां निराशा टूट जाएगी, जहां जहां जाओगे वहां बंधन टूटेंगे, वह दुष्ट आत्मा खत्म होगी। हालेलुया। हालेलुया। आयत 4 में क्या लिखा है? वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। हालेलुया। यहाँ पे आयुब बता रहे हैं कि परमेश्वर की मित्रता मेरे चारों तरफ बाड़ा बांधे हुई थी। यहाँ पे परमेश्वर ने, यहाँ पे आयुब ने बताया कि परमेश्वर मेरा मित्र था। जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलते हो, परमेश्वर के दिल के काम करते हो, तो क्या होता है, परमेश्वर आयुब की तरह मित्र बनाता है। आयुब को परमेश्वर ने अपना मित्र बनाया था। हालेलुया। और आयुब ने बोला है कि परमेश्वर की जो डेरा मेरे चारों ओर बना रहता था। हालेलुया। आयत 5 में क्या लिखा है? उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। हालेलुया। यहाँ पे आयुब बता रहा कि जब परमेश्वर का प्रकाश मेरे ऊपर बरसता था, तो मेरे आसपास जहां मैं जाता था, जहां इम्पॉसिबल काम होते थे वो पॉसिबल होते थे। यहाँ कहने का मतलब जहां आशा नहीं होती थी, जिस काम की आशा नहीं होती थी, वो काम जब आयुब जाता था वो काम पूरे होते थे। चट्टानों से पानी निकलने का मतलब, तेल निकलने का मतलब समझते हो आप? जहां सारी सिचुएशन, सारे रास्ते बंद हो गए, फिर वहां से एक किरण निकलना, वहां से चंगाई मिलना। अगर डॉक्टर ने बता दिया कि तुझे बच्चा होगा नहीं, सारी रिपोर्टों ने बता दिया तुझे बच्चा नहीं होगा, सब कुछ फाइनल है, डिसीजन फाइनल है, यहाँ पे बता रहा है कि जब आयुब निकलता था, उसके चारों तरफ से जो पत्थर होते थे, उस पत्थरों के अंदर से भी तेल निकलता था। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के काम करोगे, परमेश्वर के दिल तक पहुंचोगे, तो क्या होगा? आपके चेहरे के ऊपर, आपके सिर के ऊपर, आपके शरीर के अंदर महासामर्थ प्रकट होगी परमेश्वर की, और आप क्या करोगे? जहां होप नहीं होगी वहां बड़े बड़े काम करोगे आप। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को जो आज मैंने बताया है, परमेश्वर के दिल के अंदर जाने का मार्ग क्या है? दुखियों का सहारा बनना, दीनों दरिद्रों का सहारा बनना। हालेलुया। इसलिए आप लोगों ने मैसनिक जीवन जीना है, पवित्रता का जीवन जीना है और मसीह जीवन जीना है। जब आप मसीह जीवन जियोगे तो परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर पहुंचेगा, और जहां जहां
आशा नहीं होगी, जहां जहां होप नहीं होगा, वहां वहां जहां कदम रखोगे वहां वहां चमत्कार करके खड़े हो जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे और परमेश्वर आपको वैश्विक जीवन जीने में आपकी मदद और सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। सभी लोग जोर से गाते हैं।